नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं राजेंद्र सिंह और इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन बीमा या जिसे कहें कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, क्या इसका महत्व होता है, कितने राशि का जीवन बीमा किया जाना चाहिए और बीमा करवाते वक्त कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि बीमा क्या होता है। तो बीमा एक प्रकार का करार होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन का या किसी अपनी वस्तु का, मकान का या दुकान का किसी बीमा कंपनी से या जिसे कहे कि इंश्योरर से करार करता है और इस करार के बदले वह कुछ मूल्य देता है जिसे प्रीमियम कहा जाता है। और इस प्रीमियम के बदले बीमा कंपनी या जिसे कहें कि इंश्योरर एक निश्चित राशि की भरपाई की गारंटी उस व्यक्ति को देता है जिसने इंश्योरेंस किया है या जिसने प्रीमियम जमा करवाया है। तो ये तो हुआ इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या है। अब समझ लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। तो सेम जब कोई व्यक्ति वस्तु का बीमा करवाता है उसी तरह से वह अपनी लाइफ का भी बीमा इंश्योरेंस कंपनी से करवाता है। और यदि किसी दुर्घटनावश या अप्राकृतिक कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में बीमा कंपनी उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को उतनी राशि बीमा के रूप में या क्षतिपूर्ति के रूप में देती है जितनी राशि का उस व्यक्ति ने अपना बीमा करवाया था या जिसका उसने प्रीमियम उस बीमा कंपनी को भरा था। तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। अब बात आती है कि कितनी राशि का बीमा करवाया जाना चाहिए। तो इसमें व्यक्ति का इंश्योरेंस उसकी कमाई पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितनी कमाई करता है, या यूँ समझे कि उसकी जो आमदनी है उसके द्वारा कितनी वार्षिक की जाती है। दूसरी तरफ इस प्रकार से समझे जैसे कि कोई वस्तु होती है, कार होती है, मकान होता है या दुकान होता है, उसकी एक वैल्यू निर्धारित की जाती है। उसी तरह से किसी व्यक्ति की वैल्यू उसके व्यवसाय से, उसकी नौकरी से और उसके जो कमाने के जो अन्य साधन से निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि कितनी राशि का बीमा किसी व्यक्ति का हो सकता है या करवाया जाना चाहिए। तो बीमा कानून के अंतर्गत जिस व्यक्ति की वार्षिक आय जितनी होती है उसका 20 गुना बीमा किया जा सकता है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति कितना अपना बीमा करवा सकता है अपनी आमदनी के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं कि बीमा के फायदे क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने ऊपर चर्चा कर ली है कि जब किसी अप्राकृतिक कारण से या दुर्घटनावश जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि जितना पैसा वह कमाता था या जो नौकरी वह करता था, जो सैलरी उसे मिलती थी, वह उसके देहांत के बाद बंद हो जाती है। तो उस हिसाब से उस व्यक्ति के परिवार को आर्थिक नुकसान होता है जिसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। तो ये तो मुख्य फायदा होता है इंश्योरेंस का कि जीवन बीमा की आवश्यकता क्यों होती है, इस बात से हम समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जीवन बीमा कहाँ से करवाएं। तो हम भारत की बात करें तो भारत में IRDA एक संस्था बनाई गई है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनियां रजिस्ट्रेशन करवाती है और अपना बीमा कारोबार करती है। भारत में निजी क्षेत्र की और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां है जहां से आप किसी भी कंपनी से उनके
कार्यालय से या उनके अधिकृत एजेंट से आप प्लान को अच्छी तरह से समझकर अपनी सुविधा के अनुसार अपना बीमा आप करवा सकते हैं। अब इसमें आगे हम बात कर लेते हैं कि बीमा करवाने से पहले हम किन बातों का ध्यान रखें, या जब हम बीमा करवाएं तो किन बातों को सोचकर बीमा करवाएं। तो इसमें सबसे पहली बात तो जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि बीमा है वो हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से करवाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को देखकर करवाना चाहिए। अब इसमें ज़रूरत और जिम्मेदारी क्या हो सकती है कि व्यक्ति की अपनी उम्र, उसकी नौकरी, उसका व्यवसाय और जो उसकी जो डिपेंडेंसी है, या जिसे कहें कि जो उसके पीछे उसका परिवार है, उसमें कौन है, कितने आदमी हैं, और किसी कारणवश यदि उसका देहांत हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारियां कहाँ से पूरी होगी, इन सारी बातों को देखकर, और कितनी जिम्मेदारी उसके रहने या ना रहने के बाद परिवार की रहती है, उतने राशि का और उसी हिसाब से व्यक्ति को अपना बीमा करवाना चाहिए। यदि इस बात को ऐसे हम समझें कि किसी व्यक्ति की यदि शादी की हुई है, बच्चे हैं, तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी है पढ़ाई की, लिखाई की, शादी की, उसके पीछे उसके माँ बाप होते हैं, पत्नी होती है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपना बीमा जरूर करवा लेना चाहिए। हाँ, जिस व्यक्ति के पीछे कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं होती तो वह व्यक्ति बीमा करवाने से बचें, क्योंकि बीमा को कभी भी बचत का माध्यम नहीं समझना चाहिए। अब इसमें हम दूसरी बात समझ लेते हैं जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, वह यह है कि जब भी हम बीमा करवाएं तो अपनी ज़रूरत और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करवाएं। किसी दोस्त के कहने से या किसी रिश्तेदार के कहने से बीमा कभी भी नहीं करवाया जाना चाहिए। अब इसमें तीसरी बात जो ध्यान रखने की है वह यह है कि बीमा रिस्क को कवर करता है, बीमा बचत का साधन नहीं है। इसलिए जब भी आपके दिमाग में यह बात हो कि मुझे बचत करनी है तो आप बीमा की तरफ ना सोचें। उसके लिए और विकल्प हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की सेविंग हो सकती है, बैंक में सेविंग हो सकती है, या कोई और हो सकती है। बीमा को सिर्फ इस हिसाब से सोचकर करवाए कि बीमा रिस्क को कवर करता है। और इसमें चौथी बात जो ध्यान रखने की है वह यह है कि बीमा को सिर्फ और केवल टैक्स बचत के लिए ही आप ना करवाएं। अक्सर क्या होता है कि बीमा कंपनियों में जो प्रीमियम दिया जाता है वह भारत में इनकम टैक्स अधिनियम के अंतर्गत उस पर आयकर में छूट मिलती है। तो ज़्यादातर लोग यह समझकर इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि उन्हें टैक्स में बचत होएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचत के रूप में देखकर बीमा को नहीं करवाना चाहिए। हमने ऊपर चर्चा कर ली कि और भी ऐसे विकल्प हैं जिससे टैक्स बचाया जा सकता है और बचत भी की जा सकती है, जिसमें पोस्ट ऑफिस स्कीम हो सकती है आपकी, इसमें आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो सकता है जहाँ पर अच्छा ब्याज कमाया जा सकता है और इनकम टैक्स की बचत की जा सकती है। और भी बहुत सी बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्कीम है जिसके माध्यम से बचत और टैक्स दोनों करे जा सकते हैं। और इसमें पांचवी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी बीमा करवाएं तो उसमें अपना नॉमिनेशन जरूर दर्ज करवाएं, क्योंकि जब व्यक्ति का देहांत होता है तो उसकी बीमा की राशि किसे मिले, यह सारी नॉमिनेशन पर डिपेंड करती है। यदि किसी गलत व्यक्ति को नॉमिनी बना दिया जाता है या नहीं बनाया जाता है तो फिर बीमा करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए नॉमिनेशन करवाए, सोच समझ कर करवाएं। अपने किसी बहुत ही निकट और प्रिय व्यक्ति का नॉमिनेशन बीमा पॉलिसी में करवाया जाना चाहिए। इसमें पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, बाप हो सकती है, बच्चा हो सकते हैं, लड़की हो सकती है। और इसमें एक और बात समझने की यह है कि
नॉमिनेशन एक व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है या नॉमिनी एक से ज़्यादा को भी बनाया जा सकता है। और आप अपनी बीमा पॉलिसी में नॉमिनी का आप शेयर उसमें निर्धारित कर सकते हैं। और इसमें एक छठी बात और आखिरी बात यह है कि आपने बीमा करवाया है इस बात की जानकारी जरूर अपने परिवार के साथ शेयर करें। और जो बीमा पॉलिसी है या बीमा से संबंधित जो दस्तावेज हैं उन्हें आप संभाल कर रखें और अपने परिवारजनों की जानकारी में रखें। तो ये सारी बातें थी जीवन बीमा के संबंध में जो इस वीडियो के माध्यम से शेयर करनी थी। उम्मीद है बताई गई जानकारी जरूर आप सभी के लिए काम की और उपयोगी व ज्ञानवर्धक सिद्ध रही होगी। और जीवन बीमा के संबंध में आपके दिमाग में यदि कोई संशय था वो जरूर इस वीडियो को देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा और आप समझ पाएंगे जीवन बीमा के महत्व को और आवश्यकता को। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। इसके अतिरिक्त यदि कोई और प्रश्न या सुझाव इस विषय के संबंध में या किसी अन्य विषय के संबंध में कोई आपके दिमाग में हो, कोई प्रश्न पूछना हो, कोई बात शेयर करनी हो, तो ज़रूर नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप अपनी बात को लिखें, उसका जवाब दिया जाएगा। ज़रूरी हुआ तो उसके संबंध में वीडियो बनाकर अपलोड करी जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने जानकारों तक शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।